कराची से खैबर तक की खबरों में खुशामदीद। शामिल करेंगे हेडलाइंस। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस और हसास इदारों का सर्च ऑपरेशन। पिंडी भटिया में घर घर तलाशी के दौरान 40 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। मुलजिमान से असलहा भी बरामद किया गया। बहावलपुर पुलिस ने गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार होने वाले 2 मुलजिमान और उनसे बरामद होने वाले असलहे को मीडिया के सामने पेश कर दिया। असलहा सिंध और पंजाब में तकरीबकारी में इस्तेमाल किया जाना था। राजनपुर में 15 शिद्दत पसंदों ने पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने हथियार डाल दिए। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और आइंदा मुल्क की तरक्की के लिए कोशिश करने के अज़्म का अयादा भी किया। मियांवाली में काला बाग के करीब नमक की कान में फंसे 2 मजदूरों की लाशों को निकाल लिया गया। दोनों गुज़िश्ता दोपहर कान बैठ जाने से मलबे तले दब गए थे। टोबा टेक सिंह म्यूनिसिपल कमेटी के डेली वेजेस पर काम करने वाले सेंट्री वर्कर्स का जबरदस्ती नौकरी से बरतरफ किए जाने पर एहतजाज। कहते हैं अरसे दराज से खिदमत सरंजाम दे रहे हैं, नौकरी पर बहाल किया जाए। खानका डोगरा में घोड़ा डांस के खूबसूरत मुकाबलों का इनाकाद किया गया। पंजाब भर से आए हुए कीमती और नायाब नस्ल के घोड़ों ने भरपूर हिस्सा लिया। ढोल की थाप पर रक्स ने समा बांध दिया। भिट शाह में दहशतगर्दी के खतरे के पेश नजर दरगाह हजरत शाह लतीफ अब्दुल बुटाई की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। कमिश्नर और दीगर पुलिस अफसरान ने सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। मुल्क में जारी हालिया दहशतगर्दी की लहर भी लाड़काना की ज़िली इंतजामिया को ख्वाबे गफलत से नाबेदार कर सकी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नस्ब 43 सीसीटीवी कैमरों में से 23 खराब। शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। हैदराबाद में पुलिस नफरी बढ़ाने के बजाय कम कर दी गई। कमांडो ट्रेनिंग करने वाले तरबियत याफ्ता 200 से ज्यादा एहलकारों को बरतरफ कर दिया गया। नोटिफिकेशन भी जारी। खारान में 11 फरारी कमांडर्स ने सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने हथियार डाल दिए। कौमी धारे में शमूलियत का ऐलान। कहते हैं भटक गए थे, जिस मुल्क ने उन्हें शनाख्त दी उसी के खिलाफ हथियार उठा लिए। चमन में पाक अफगान बॉर्डर पर गुज़िश्ता 6 रोज से हर किस्म की तिजारती सरगर्मियां बंद। मुकामी ताजरों का कहना है कि बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, बॉर्डर खोला जाए। चारसदा में नादरा ऑफिस के करीब नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई से हमलावर फरार हो गए। सवात में पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया गया। 60 से ज़ायद मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। जिला भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब आंखों में सजाए तुर्की जाने वाला मीरपुर आजाद कश्मीर का रिहायशी पुरइसरार तौर पर जाँ बहक हो गया। लाश वापस पहुंची तो कोहराम मच गया। वरसा ने लाश के हमरा एहतजाजी मुजाहरा किया। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। सबसे पहले खबरें शामिल करेंगे सूबा पंजाब से। मुल्क भर में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत कॉम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशन जारी है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस और हसास इदारों ने दर्जनों मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया।
रावलपिंडी में भी 5 अफराद को हिरासत में लिया गया। दहशतगर्दों की बीख कनी के लिए मुल्क भर में पाक फौज का ऑपरेशन रद्द अल फसाद भरपूर तरीके से शुरू हो गया। पंजाब में सिक्योरिटी फोर्सेज और हसास इदारों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान दर्जनों मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। पिंडी भटिया में कार्रवाई के दौरान घर घर तलाशी ली गई। इस दौरान 40 अफराद को गिरफ्तार किया गया। रावलपिंडी में रेंजर्स ने डोक, हसू, कैंट और गिरदो नवाह के इलाकों में सर्च ऑपरेशन के दौरान 5 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया। ऑपरेशन में पाक फौज और पुलिस एहलकारों ने भी हिस्सा लिया। उधर एबटाबाद में हसास इदारों ने चूना और नवा शहर में कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 3 गैर मुल्कियों समेत 6 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान से असलहा भी बरामद किया गया है। बहावलपुर पुलिस ने गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार होने वाले 2 मुल्जिमान और उनसे बरामद होने वाले असलहे को मीडिया के सामने पेश कर दिया। बहावलपुर के थाना बगदादुल जदीद में मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए डीएसपी लीगल राव कासिम का ये कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा से स्मगल होने वाला ये असलहा 20 अजला क्रॉस करके बहावलपुर पहुंचा और जहां पुलिस ने खुफिया इतला पर कार्रवाई की और 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा बरामद कर लिया। उन्होंने कहा कि मुल्जिमान से बरामद होने वाला असलहा सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ जराइम पेशा अफराद के साथ साथ तकरीबकारी में भी इस्तेमाल किया जाना था। ताहम मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। राजनपुर में 15 शिद्दत पसंदों ने पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने हथियार डाल दिए। इस मौके पर उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और आइंदा मुल्क की तरक्की के लिए कोशिश करने के अज़्म का भी इजहार किया। शिद्दत पसंद फरारी कमांडर कफील उर्फ बेंगल और गुल्ली कमांडर ने 15 साथियों समेत सिक्योरिटी फोर्सेस के आगे हथियार डाल दिए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए फरारी कमांडर का कहना था कि वो बरहमदाग बुख्ती के कहने पर भारत की खुफिया एजेंसी के लिए काम करते थे। उसका कहना था कि कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में छुपे हुए मजीद फरारी भी पाक फौज के सामने हथियार डालना चाहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वो शर्मिंदा हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाए। इस मौके पर फरारियों ने पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। सियालकोट से अहम खबर है, जहां पर सियालकोट के इलाके इमाम साहब दरबार के करीब पुलिस की जानिब से सर्च ऑपरेशन करते हुए एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कब्जे से असलहा और गैर मुल्की करेंसी भी बरामद कर ली गई है और उससे मजीद तहकीकात भी की जा रही हैं। सियालकोट के इलाके इमाम साहब दरबार के करीब पुलिस की जानिब से सर्च ऑपरेशन किया गया। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। इमरान सयाल हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, क्या तफसीलात हैं? सियालकोट के किन किन इलाकों में सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, थाना निकापुरा के इलाका इमाम साहब दरबार में पुलिस और हसास इदारों ने सर्च ऑपरेशन किया है और ऑपरेशन के दौरान दरबार से एक मशकूक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिससे भारतीय करेंसी बरामद हुई है। तफ्तीश के लिए नामलूम मुकाम पर इसको मुंतकिल किया गया है और दरबार इमाम साहब में पुलिस और एलीट फोर्स की भारी नफरी तैनात कर दी गई है और दरबार में गैर मुतल्लका अफराद के दाखिले की इजाजत नहीं दी जा रही। मैं आपको ये भी बताता चलूँ, गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान सर्च ऑपरेशन में तेजी आ गई है और अब तक ऑपरेशन के दौरान 150 से ज्यादा अफराद को ऑपरेशन का दायरा कार मजीद बढ़ा दिया गया है। तफसीलात के लिए शुक्रिया इमरान। मियांवाली में कालाबाग के करीब नमक की कान के मलबे तले दबे 2 मजदूरों की लाशें निकाल ली गई हैं। जहीर और अल्लादिता गुज़िश्ता दोपहर कान बैठ जाने से मलबे तले दब गए थे। मियांवाली के इलाका कालाबाग में कक्कड़ावाला के मुकाम पर नमक की कान में फंसे 2 मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू किया गया। 30 साला मोहम्मद जहीर और 36 साला अल्लादिता गुज़िश्ता दोपहर कान में काम कर रहे थे कि अचानक कान बैठ गई और दोनों मलबे तले दब गए। दोनों का ताल्लुक कालाबाग से है। रेस्क्यू ऑपरेशन गुज़िश्ता रोज शुरू कर दिया गया था, लेकिन रास्ता दुश्वार होने की वजह से मशीनरी पहुंचाने में मुश्किलात पेश आईं। गुजरांवाला के इलाके शमा कॉलोनी के करीब फैक्ट्री में आतिशज़दगी हुई। आग लगने से लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। तफसीला जान लेते हैं। राना आमिर हमारे साथ मौजूद हैं। राना आमिर, बताइएगा आग लगने की वजह क्या बनी? जी बिल्कुल, ये शाहीनाबाद के करीब शमा कॉलोनी है, जहाँ पर ये हौजरी का कारखाना था, जिसमें शॉर्ट सर्किट के बायस अचानक आग भड़क उठी थी, जिसने देखते ही देखते जो फैक्ट्री में पड़ा हुआ सामान था और जो तैयार हौजरी का सामान था उसको भी अपनी लपेट में ले लिया। इसके अलावा मशीनरी को भी उसने अपनी लपेट में ले लिया था। वाकया की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू एहलकारों ने फायर फाइटिंग करके मौका पर पहुंचे और फायर फाइटिंग करके जो है आग पर काबू पा लिया है। जो मालिक है फैक्ट्री का, उसका कहना है कि उसका तकरीबन 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है इस आग की वजह से। जी शुक्रिया, आपने अपडेट किया।
बहावलपुर में महकमे हेल्थ ने फूड एक्ट के तहत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए गैर मियारी खुराक की फरोख्त और सफाई के नाकिस इंतजामात पर एक होटल को सील कर दिया। मुख्तलिफ होटल्स को जुर्माने भी किए गए। बहावलपुर के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट फूड कमेटी की डायरेक्टर नौशीन मलिक ने महकमे हेल्थ की टीम के हमरा फूड एक्ट के तहत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई की। इस मौके पर सेटेलाइट टाउन में वाक़े एक होटल को नाकिस खुराक और सफाई के गैर मुनासिब इंतजामात पर सील कर दिया गया। सेटेलाइट टाउन में ही वाक़े एक और रेस्टोरेंट को 20,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। इलाकाई सदर प्ली के मुताबिक इलाके में भी कार्रवाई की गई, जहां मुतादिद रेस्टोरेंट और होटल्स को जुर्माने किए गए। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नौशीन मलिक का कहना था कि शहरियों को बेहतर खुराक की फराहमी और साफ सुथरे माहौल को यकीनी बनाना ज़िले हुकूमत का अव्वलीन फरीज़ा है, जिसे मुमकिन बनाने के लिए हर मुमकिन कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। टोबा टेक सिंह में म्यूनिसिपल कमेटी के डेली वेजेस पर काम करने वाले सेंट्री वर्कर्स ने जबरदस्ती नौकरी से बरतरफ किए जाने पर एहतजाजी रैली निकाली और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। टोबा टेक सिंह नए बल्दियाती निज़ाम के तहत डेली वेजेस का कानून मौजूद न होने पर म्यूनिसिपल कमेटी से निकाले जाने वाले 46 सेंट्री वर्कर ने एहतजाजी रैली निकाली। शुरका रैली हुकूमत के खिलाफ शदीद नाराबाजी करते हुए शहबाज चौक पहुँचे, जहाँ मुजाहिरीन ने धरना दिया। इस मौका पर खिताब करते हुए मुख्तलिफ मुकर्रीन ने कहा कि सेंट्री वर्कर्स की शदीद कमी के बाद चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी की तरफ से आला हुकाम को मजीद 200 सेंट्री वर्कर की भर्ती की मंजूरी के लिए मरासला लिखा गया है, जबकि तवील अरसा से फराइज अंजाम देने वाले मुलाजमीन को नौकरियों से फारिग कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि जो बंदा 90 डेज काम कर जाए वो रेगुलर तसव्वुर किया जाएगा। यहाँ 18 साल से बंदे काम कर रहे हैं, जिनको बगैर किसी तहरीरी नोटिस फारिग कर दिया गया है। ठीक है, 50 घरों के चूल्हे बंद कर दिए गए। हम पंजाब हुकूमत के खिलाफ आज एहतजाज कर रहे हैं। 3 दिन के बाद अगर हमारे मुतालबा पूरा ना किया गया तो हम काम छोड़ हड़ताल पे जाएंगे। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि नौकरी से फारिग किए गए तमाम मुलाजमीन को बहाल करके मुस्तकिल किया जाए। जतोई में खल गैंग सरगर्म हो गया। जराइम पेशा अफराद ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। आए रोज चोरी और डकैती की वारदातों पर अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए हैं। जतोई के इलाका बस्ती खल का रिहायशी इश्तहारी मुलजिम गुलाम अकबर, जो खल गैंग का सरगना है, ने इलाके में कोहराम मचा रखा है। अहले इलाका का यह कहना है कि खल गैंग का सरगना, जो कत्ल, इक़दाम कत्ल और डकैतियों में मुलव्विस है, उसने जीना मुहाल कर दिया है। आए रोज घरों में घुसकर असलहे के जोर पर ख़वातीन को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब और दीगर हुक्काम से मुतालिबा किया है कि खल गैंग के सरगना को फौरी गिरफ्तार करके सजा दी जाए। अलीपुर चट्टा में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जिसके खिलाफ ताजरों ने एहतजाजी रैली निकाली। अलीपुर चट्टा में बढ़ती हुई तजावुजात और अवामी शिकायत के बाद जिले इंतजामिया ने ऑपरेशन किया और कई तजावुजात का खात्मा किया। ऑपरेशन के खिलाफ ताजरों ने एहतजाजी रैली निकाली और ऑपरेशन के खात्मे का मुतालिबा किया। ताजरों का यह कहना था कि बगैर किसी नोटिस और वार्निंग के जिले इंतजामिया ने ऑपरेशन किया है, जो नाकाबिले कबूल है। अगर जिले इंतजामिया ने हमारी तजावीज़ ना सुनी तो एहतजाज का दायरा कार बढ़ा दिया जाएगा। अहमदपुर शर्किया में पुलिस की जानिब से निजी स्कूल के वाइस प्रिंसिपल को मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाए जाने के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई और धरना भी दिया गया। अहमदपुर शर्किया में गैर सरकारी स्कूल के तुलबा और असातिज़ा ने एहतजाजी रैली निकाली और पुलिस के नारवा सलूक के खिलाफ नारेबाजी की। मुबैना पुलिस तशद्दुद का निशाना बनने वाले वाइस प्रिंसिपल ने इल्ज़ाम आयद किया कि पुलिस ने सिक्योरिटी के नाम पर जबरदस्ती वैन में डालकर हिरासा किया। उनका यह कहना था कि इस तरह सरेआम तुलबा और तालिबात के सामने सिक्योरिटी के नाम पर बेइज्जत करना और मारपीट करना पुलिस मुलाजमीन को ज़ेब नहीं देता। मुजाहिरीन का यह कहना था कि पुलिस के इस रवैये से असातिज़ा का वक़ार मजरूह हो रहा है, जिसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मज़कूरा पुलिस चौकी के इंचार्ज को मुअत्तल करके कार्रवाई का मुतालिबा किया है। विहाड़ी से अहम खबर है, जहां पर दानिश स्कूलों की तामीर में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। टिब्बा सुल्तानपुरा में ज़ेरे तामीर स्कूल की 4 दीवारी नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल के बायस ज़मीन बोस हो गई है। ताहम मजदूर महफूज रहे
विहाड़ी में दानी स्कूलों की तामीर में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। टिब्बा सुल्तानपुरा में ज़ेरे तामीर स्कूल की दीवारें नाकिस मटीरियल के बायस जमीन बोस हो गईं, ताहम मजदूर महफूज रहे हैं। अहम खबर है विहाड़ी से, जहां पर दानी स्कूलों की तामीर तो जारी है, लेकिन इस तामीर में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कमिश्नर सरगोदा ने खुशाब डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स में जेंडर दस्तकारी सेंटर का दौरा किया। कमिश्नर सरगोदा के खुशाब जेंडर दस्तकारी सेंटर के दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर भी उनके हमरा मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कमिश्नर सरगोदा ने कहा कि हुकूमत पंजाब ख्वाजा सराओं को मुआशरे का मुफीद शहरी बनाने और उनकी इखलाकी तालीम और तरबियत के साथ साथ उन्हें हुनरमंद बनाने के लिए कोशा है। उन्होंने दस्तकार सेंटर में ज़ेरे तरबियत ख्वाजा सराओं को हिदायत की कि वो सूबाई हुकूमत की जानिब से फराहम की जाने वाली सहूलियात से भरपूर फ़ायदा उठाएं और अपनी तवानाइयाँ हुनर सीखने पर मरकूज करें। उन्होंने ख्वाजा सराओं के माहाना वजीफे में इजाफे के मुतालबे पर यकीन दहानी करवाई कि वो हुकूमत पंजाब से सिफारिश करेंगे। कबल अज़ीं कमिश्नर सरगोदा ने ज़िले हेडक्वार्टर अस्पताल जोहराबाद का भी दौरा किया। टोबा टेक्सिंग में जिला भर के होनहार तुलबा के एजाज में तकरीब का इनाकात किया गया, जिसमें नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों को इनामात से नवाजा गया। रंगारंग तकरीब का अहवाल जानते हैं सुल्तान सिद्धू की इस रिपोर्ट में। टोबा टेक्सिंग के मकामी स्कूल की जानब से जिला भर के होनहार तुलबा तालबात के एजाज में तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें जिला भर से मुख्तलिफ स्कूलों के 2100 से ज्यादा तुलबा तालबात ने हिस्सा लिया। तकरीब का आगाज नाते मकबूल से किया गया। इस मौका पर होनहार तुलबा तालबात का तहरीरी टेस्ट भी लिया गया। अदारा की चेयरपर्सन मैडम राबिया जुबैर ने कहा कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए मर्दों के साथ साथ खवातीन का किरदार भी बुनियादी अहमियत का हामिल है। तकरीब में मकामी फनकारों ने सूफियाना कलाम भी सुनाया। इस मौका पर दीगर मुकर्रीन ने कहा कि ऐसे प्रोग्राम के जरिए होनहार बच्चों की हौसला अफजाई होती है। तकरीब के इख्तिताम पर नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा तालबात को अनामात से नवाजा गया। कैमरामैन शीद अंजम के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अभी आपको बताएं कि खुसूसी अफराद मुआशरे का हिस्सा हैं, उन पर तवज्जो देकर उन्हें भी कारामद शहरी बनाया जा सकता है। मस्बत सरगर्मियों में शिरकत से बच्चों में मौजूद एहसास महरूमी को ख़त्म किया जा सकता है। खुसूसी अफराद के हवाले से देखते हैं मुल्तान से एजाज तरीन की ये रिपोर्ट। जिस्मानी मजदूरी का शिकार बच्चे अमली जिंदगी में बड़े बाहिम्मत, हौसलामंद और निडर साबित होते हैं, जिसका सबूत स्पोर्ट्स ग्राउंड में होने वाला खसूसी बच्चों का क्रिकेट मैच था। ये मैच सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन मुल्तान और नई उम्मीद डेरा गाजी खां के दरमियान खेला गया। व्हील चेयर्स पर बैठे भागते दौड़ते बच्चे कहीं से भी नहीं लग रहे थे कि वो किसी मजदूरी का शिकार हैं। विकेट कीपिंग, फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग सब कुछ नॉर्मल खिलाड़ियों की तरह जा रहा था। नई उम्मीद डेरा गाजी खां के खिलाड़ियों ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर में 71 रन बनाए। इजाज अहमद 30 और मोहम्मद अदनान 28 स्कोर के साथ सरे फहरिस्त रहे। सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन के अदनान निसार ने 4, आसिफ इकबाल और मोहम्मद फयाज ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन ने 7 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर मुकर्ररा हदफ हासिल कर लिया। पोलियो से रिलेटेड मतलब जितने भी हैं लोग घरों से बाहर निकले हैं और यहाँ पे अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम कुछ कर सकते हैं, तो हुकूमत से पुरजोर अपील करते हैं कि हमें भी मुआशरे के लिए मुफीद सहूलियत से रास्ते के, ताकि हम भी अपने मुस्तकबिल को आगे बढ़ा सकें। आखिर में मेहमान खुसूसी मैडम सोजीन, असद मुमताज और खुरम जावेद ने कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कैमरामैन मोहम्मद इमरान के साथ इजाज तरीन, वक्त न्यूज़, मुल्तान।
मुल्तान से रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। बात करेंगे खानका डोगरा की, जहां घोड़ा डांस के खूबसूरत मुकाबलों का इनाकाद किया गया, जिसमें पंजाब भर से आए हुए कीमती और नायाब नस्ल के घोड़ों ने हिस्सा लिया। ढोल की थाप पर घोड़ों के रक्स ने समा बांध दिया। मजीद बता रहे हैं मजहर इकबाल शिराजी इस रिपोर्ट में। खानका डोगरा के नवाही गांव चादर चक में सालाना खैर खजाना मेला का इनेकाद किया गया। इस साल भी सकाफती मेला में घोड़ा डांस के दिलचस्प मुकाबले हुए। इन मुकाबलों में पंजाब भर से आए हुए खूबसूरत और नायाब नस्ल के कीमती और सदाए हुए घोड़ों ने हिस्सा लिया। घोड़सवारों ने अपने अपने मखसूस अंदाज में घोड़ों से ढोल की थाप पर रक्स करवाया। दूर दराज से मेला देखने के लिए आए हुए हजारों लोगों ने घोड़ों के रक्स पर दिल खोलकर दाद दी। रक्स के इन मुकाबलों में अगर सफेद रंग के गुड्डू ने डांस से शौकीन के दिल जीते, तो दूसरी तरफ ब्राउन मिंठार भी आवाम की तवज्जो हासिल करने में कामयाब हुआ। घोड़ों की इस खूबसूरत परफॉर्मेंस से लोग खूब महजूज हुए। घोड़ा डांस के दिलदादा अफराद अच्छे डांस पर नोटों की बारिश करते हुए भी नजर आए। काफी पुराना घोड़ा डांस था और इंदा काफी ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਲ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੁਸ਼ ਦਰ ਪੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ ਤੇ ਇਹ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। घोड़ों के मालिकान ने सकाफती विरसे के हामिल इस जैसे मुकाबलों को हुकूमती सरपरस्ती में पंजाब भर में करवाने का मुतालबा भी किया। मजहर इकबाल शिराजी, वक्त न्यूज़, खानका डोगरा। अभी ताज़ा तरीन खबर शामिल करेंगे। डिफेंस में धमाके के फौरी बाद के मनासिर सिर्फ वक्त न्यूज पर। धमाके से मुतासरा इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयां शुरू की। जख्मियों को इमारत से निकालकर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं, धमाके के फौरी बाद के ये मनाजिर हैं और इन मनाजिर में देखा जा सकता है कि इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। डिफेंस में धमाके के फौरी बाद के मनाजिर सिर्फ वक्त न्यूज पर देखे जा सकते हैं। धमाके से मुतासरा इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयां शुरू की। जख्मियों को इमारत से निकाला और तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। धमाका हुआ, उसके बाद लोगों में खौफ हिरास फैल गया। लाहौर के इलाके डिफेंस में आज ये धमाका हुआ और डिफेंस में धमाके के फौरी बाद के मनाजिर सिर्फ वक्त न्यूज पर। धमाके से मुतासरा इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और लोगों में खौफ हिरास भी फैला, जबकि दूसरी जानिब लोगों ने अपनी मदद आपके तहत इमदादी कार्रवाइयों का आगाज किया और जख्मियों को इमारत से निकाला और तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। आज लाहौर के इलाके डिफेंस में धमाका हुआ, जिसमें 8 अफराद जाम बहक और 30 जख्मी हुए और डिफेंस में धमाके के फौरी बाद के मनाजिर वक्त न्यूज पर देखे जा सकते हैं। धमाके से मुतासरा इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत इमदादी कार्रवाइयां शुरू की और जख्मियों को इमारत से निकाला और तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। बिटशाह में दहशतगर्दी के खतरे के पेश नजर दरगाह हजरत शाह अब्दुल लतीफ भटाई की सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी गई है। कमिश्नर और दीगर पुलिस अफसरान ने सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा भी लिया। दरगाह शाह अब्दुल लतीफ भटाई के मज़ार पर दहशतगर्दी के खतरे के पेश नजर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। खुफिया एजेंसीज के खदशात पर कमिश्नर हैदराबाद और DC मटियारी SSP मटियारी दरगाह पर अचानक पहुंचे। सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया। दरगाह के चारों इतराफ खारदार तारें लगाई गईं, जबकि वॉक थ्रू गेट भी नस्ब किया गया। कमिश्नर का यह कहना था कि दहशतगर्दों के खिलाफ आखिरी हद तक जाएंगे। उनका यह कहना था कि दहशतगर्द हमेशा बुज़दिली दिखाकर निहत्ते अवाम को निशाना बनाते हैं, लेकिन उनके मज़मूम मकासद कभी पूरे नहीं होंगे। हैदराबाद में पुलिस नफरी बढ़ाने के बजाय कम कर दी गई है। कमांडो ट्रेनिंग करने वाले तरबियत याफ्ता 200 से ज्यादा एहलकारों को बरतरफ कर दिया गया है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। महकमे पुलिस का कहना है कि पुलिस एहलकारों को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में बरतरफ किया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जहांजेब अली हमारे साथ मौजूद हैं। जहांजेब, बताइएगा क्या वजह है कि इन एहलकारों को बरतरफ किया गया? जी, मुल्क में दहशतगर्दी के वाकयात की वजह से तरबियत याफ्ता पुलिस एहलकारों की सख्त जरूरत है, लेकिन दूसरी जानिब हैदराबाद में 213 कमांडो ट्रेनिंग पुलिस एहलकारों को बरतरफ कर दिया गया। ये पुलिस एहलकार गुज़िश्ता 4 सालों से बगैर तनख्वाह काम कर रहे थे। बरतरफ एहलकार अपनी बहाली के लिए सराबा एहतजाज है कि हमें नौकरियों पर बहाल किया जाए।
वादे रहे कि पुलिस एहलकारों की बरतरफी के अहकाम पर एसएसपी हैदराबाद इरफान अली बलोच ने दस्तखत कर दिए, जबकि बरतरफ जी शुक्रिया जहां से भली आपने अपडेट किया। लाड़काना में सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से लगाए गए सीसीटीवी कैमरे इंतजामिया की गफलत का शिकार हो गए हैं। मुल्क में हालिया दहशत गर्दी की लहर भी लाड़काना की ज़िले इंतजामिया को ख्वाब गफलत से बेदार ना कर सकी। साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह के दौरे हुकूमत में लाड़काना भर में मुख्तलिफ इमाम बारगाहों और चौराहों पर 43 कैमरे नस्ब किए गए थे, जिनमें से 23 कैमरे नाकारा हो चुके हैं। लाड़काना के अहम चौराहों में पाकिस्तानी चौक, अलमुर्तजा टावर और सचल कॉलोनी में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुके हैं। हैदराबाद में बल्दिया की जानिब से तजावुजात के खिलाफ जारी मुहिम मुतनाज़ बन गई है। शहर में गरीब आवाम की इमारतों, ठेलों और पत्थरों को मसमार किया जा रहा है। हैदराबाद की दादू मार्केट, छोटी और मेमन हस्पताल के करीब वाक़ पुलिस चौकी समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 62 अफराद की दुकानों और मार्केट्स की तजावुजात के बायस शहरियों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन बल्दिया आला की जानिब से मुतल्लिका जगहों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। शहरियों का कहना है कि पसंद नापसंद की बुनियाद पर कार्रवाई की जा रही है, जो कि काबिल मुज़म्मत इक़दाम है। खारू वाटर बोर्ड आउट स्टेशन के मुलाजिमीन ने मुतालिबात के लिए एहतजाज किया और अलामती भूख हड़ताल की है। इस मौके पर यूनियन रहनुमाओं ने कहा कि खारू, धाबेजी और इसके अलावा सैकड़ों मुलाजिमीन एक तवील अरसे से अपने हकूक के लिए जदोजहद कर रहे हैं, मगर अफसरान बाला टस से मस्त ना हुए। उन्होंने कहा कि मुलाजिमीन के फंड्स और सन कोटा उनका हक है, जिसका रोकना मुलाजिमीन के साथ नाइंसाफी है, जिसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। इस मौके पर मुजाहिरीन ने ऐलान किया कि मुतालिबात की मंजूरी तक जदोजहद जारी रखी जाएगी। बदीन के सरकारी प्राइमरी स्कूल, जिसे कायम हुए 23 साल गुजर गए, झोंपड़ी नुमा इस स्कूल में 5 क्लासों को पढ़ाने के लिए सिर्फ एक उस्ताद तैनात है। महकमा तालीम की जानिब से ताहाल स्कूल की हालत-ए-ज़ात बेहतर बनाने के लिए कोई इक़दामात नहीं किए गए। महकमा तालीम सिंध की जानिब से किए जाने वाले दावे कितने सच्चे हैं, ये बदीन शहर से चंद किलोमीटर के फासले पर कायम सरकारी प्राइमरी स्कूल की हालत को देखकर बाखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। स्कूल को बने 23 साल का अरसा गुजर गया, मगर अभी तक स्कूल की इमारत तामीर नहीं हो सकी। झोंपड़ी नुमा इस स्कूल में 5 क्लासों को पढ़ाने के लिए सिर्फ एक उस्ताद तैनात है। अहले इलाका का कहना था कि हर दौर में वुज़रा और अवामी नुमाइंदे आए, फोटो सेशन करवाया, बुलंदोबांग दावे भी किए, लेकिन अमल दरामद न हो सका। स्कूल में ज़ेरे तालीम बच्चों का कहना था कि उन्हें पढ़ने का बहुत शौक है और वो पढ़ लिख कर अपने इलाके का नाम रोशन करना चाहते हैं, लेकिन वसाइल इंतहाई कम हैं। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से स्कूल की इमारत तामीर कराने और मजीद असातिज़ा तैनात करने का मुतालबा किया है। खैरपुर में सूफी बुजुर्ग और शायर फकीर हादी गमसार के सालाना 61वें उर्स मुबारक की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज हो गया। सालाना उर्स की तकरीबात दूर दराज से अकीदतमंद शिरकत कर रहे हैं। तकरीबात के दौरान मुख्तलिफ अशिया की खरीदो फरोख्त के लिए स्टॉल्स लगाए गए हैं, जबकि सकाफती मेला मुलाखड़ा का भी इनाकाद किया गया है, जो 3 रोज तक जारी रहेगा। इस मौके पर दरगाह पर हाजिरी देने के लिए अकीदतमंदों ने लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर होने वाले हमले की मजम्मत की और शहीद होने वाले जख्मियों की सेहतयाबी और मुल्क में अमन व अमान के क़याम के लिए इज्तिमाई दुआ की। उर्स के इख्तितामी रोज़ सूफी कॉन्फ्रेंस और महफिल मौसीकी का भी इनाकाद किया जाएगा। और अब कुछ खबरें बलोचिस्तान से। खारान में 11 फरारी कमांडर्स ने सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने हथियार डाल दिए और कौमी धारे में शमूलियत का ऐलान कर दिया। इस हवाले से एक तकरीब का इनाकाद किया गया, जिसमें पाक फौज के अफसरान, कबायली उमायदीन और अवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस मौके पर कलदम तंजीम के 11 फरारी कमांडर्स ने सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने हथियार डाल दिए और कौमी धारे में शमूलियत का ऐलान किया। उनका कहना था कि वो भटक गए थे,
जिस मुल्क ने उन्हें शनाख्त दी उसी के खिलाफ हथियार उठा लिए। उन्होंने मजीद कहा कि वो शर्मिंदा हैं कि और अहद करते हैं कि वतन अजीज के लिए अपनी खिदमत पेश करेंगे। औस्ता मोहम्मद में कायम दरगाहों पर सिक्योरिटी इंतजामात इंतहाई नाकिस हैं, जिस पर शहरियों ने तहफ्फुजात का इजहार किया है। बलूचिस्तान के जिला औस्ता मोहम्मद में कई दरगाहें ऐसी हैं जहां सिक्योरिटी इंतजामात इंतहाई नाकिस हैं। चेकिंग का कोई खातिर खा इंतजाम नहीं है। सानिया सेहवन शरीफ के बाद भी ना तो वहां वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं और ना ही सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। दूसरी जानिब चमन में पाक अफगान बॉर्डर पर गुज़िश्ता 6 रोज से हर किस्म की तिजारती सरगर्मियां बंद हैं। हालिया दहशतगर्दी की लहर के बाद यहां भी सिक्योरिटी इंतजामात इंतहाई सख्त किए गए हैं। पाक अफगान तजारती बॉर्डर गुज़िश्ता 6 रोज से हर किस्म की तजारती सरगर्मियों और आमदोरफ्त के लिए बंद है, जिसकी वजह से कारोबारी हजरात को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी ताजरों का कहना है कि चमन सरहदी शहर है और यहाँ ज़राए आमदनी का कोई दूसरा जरिया भी नहीं। गरीब आवाम तजारती सरगर्मियों से ही अपने बच्चों का पेट पालते हैं। बॉर्डर बंद होने से बेरोजगारी में इजाफा होगा, जो अमन व अमान की खराबी का बायस बन सकता है। हमारे चमन में कोई ऐसे फैक्ट्री, कोई कारखाना, कोई भी किसी किस्म के कोई जरिया कारोबार के लिए नहीं है। हमारा वाहिद ही जरिया बॉर्डर है, जहाँ पे जिन लोगों ने हम पर बंद किया है। 6 दिन हो गया बॉर्डर बंद है। यहाँ पे सब लोग गरीबी करने के लिए बॉर्डर जा रहे हैं। सुबह जाते हैं, शाम 5 बजे पर वापस बॉर्डर बंद हो जाते हैं और लोग जो है वहाँ पे रोजगार करता है, कोई दुकानदारी करता है, कोई जो है वो मजदूरी करता है। मकामी ताजरों ने पुरजोर मुतालबा किया है कि बॉर्डर को जल्द अज जल्द तजारती सरगर्मियों के लिए खोला जाए ताकि रोजगार का सिलसिला दोबारा शुरू हो सके। दुकी में लेवीज फोर्स में नए भर्ती होने वाले एहलकारों की पासिंग आउट परेड का इनाकात किया गया, जिसमें ज़िले इंतजामिया के अरकान और अवाम ने भरपूर शिरकत की और जवानों का हौसला बढ़ाया। FC हेडक्वार्टर दुक्की में लेवीज फोर्स के नए भर्ती होने वाले एहलकारों की पासिंग आउट परेड मुनक्कद हुई, जिसमें एहलकारों ने अमली तरबियत का शानदार मुजाहरा किया। तरबियत पाने वाले एहलकारों का कहना था कि दौरान तरबियत उन्हें हर तरह के हालात और खदशात से निपटने के लिए हिफाजती इक़दाम करने की ट्रेनिंग दी गई। उनका कहना था कि उन्हें फख्र है कि वो लेवीज फोर्स का हिस्सा है। उन्होंने मजीद कहा कि वो पाक फौज के शाना बिशाना अपने मुल्क और कौम की दिफा करेंगे। हम नए लेवीज भर्ती हो चुके हैं। यहाँ पर दुक्की चौनी में FC ने बहुत ज़बरदस्त तरबियत दी 4 हफ्तों की, और अब हम कुछ भी कर सकते हैं। जो कुछ FC वाले कर सकते हैं हम भी इंशाल्लाह कर सकेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि दुक्की में नए रिक्रूट लेवीज में भर्ती हुए हैं। AC साहब की स्पेशल रिक्वेस्ट पर, खसूसी रिक्वेस्ट पर हमने इनको 4 हफ्ते की ट्रेनिंग प्लान की है। और इस ट्रेनिंग का मकसद ये था कि इनके अंदर हम प्रोफेशनलिज्म इनकलकेट करें और हम लेवीज़ को ऐसी फोर्स बनाएं जो कि तमाम तर सिक्योरिटी हालात से निमट सके। दीगर शुरका का कहना था कि मुल्की हालात के पेश नज़र आवाम को चाहिए कि वो कानून नाफिज करने वाले अदारों के साथ भरपूर ताउन करें। पाकिस्तान हम सब का मुल्क है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हम सब की है। और अब रुक करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का। चारसद्दा में नादरा ऑफिस के करीब नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई से हमलावर फरार हो गए। चारसद्दा में कचहरी रोड पर वाक़े नादरा ऑफिस के करीब नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। ताहम मौके पर मौजूद पुलिस एहलकारों की जानिब से फौरी जवाबी कार्रवाई की गई और हमला आवरों का मंसूबा नाकाम बनाया गया। पुलिस की जवाबी फायरिंग के बायस हमलावर फरार हो गए। हमले के बाद पुलिस एहलकारों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन किया और कचहरी रोड सील कर दिया। याद रहे कि चारसद्दा में 2 रोज कबल होने वाले धमाके के बाद मजीद सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। DPO के मुताबिक दाखिली और खारजी रास्तों पर हाई अलर्ट है। सवात में पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया गया और 60 से ज़ायद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया, जबकि जिला भर में सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी गई है। तफसीलात जान लेते हैं। आसिफ शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, क्या तफसीलात हैं इससे मुतालिक? जी, मुल्क भर में दहशतगर्दी की हालिया लहर के बाद स्वात में भी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। तमाम सरकारी व गैर सरकारी दफातर पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। ताहम जिला कचहरी और अहम सरकारी मकामात पर नफरी बढ़ा दी गई है। जिला भर के तमाम दाखिली व खारिजी रास्तों की कड़ी निगरानी की जा रही है। मटा के इलाका शगरदरा के मकाम पर
चेक पोस्ट को दोबारा बहाल कर दिया गया है और तमाम गाड़ियों की चेकिंग और तलाशी की जा रही है। शुक्रिया आसिफ, आपने अपडेट किया। नौशहरा में सेहत के मसाइल और उनके हल के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें अरकान असम्बली ने भी शिरकत की। सेमिनार में बल्दियाती नुमाइंदों, महकमा सेहत के अफसरान और अरकान असम्बली ने भी शिरकत की। बल्दियाती नुमाइंदों ने अपने अपने इलाके के मसाइल के बारे में शुरका को आगाह किया और आवाम के इलाज मुआलजे की बुनियादी सहूलियात फराहम करने का भी मुतालिबा किया। इस मौके पर अरकान असम्बली का यह कहना था कि मुकामी सतह पर आवाम के मसाइल के हल के लिए बल्दियाती नुमाइंदे भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अरकान असम्बली ने शुरका को हर मसले के हल के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई। दीरबाला में कॉटन रोड की खस्ता हाली के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स और मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। दीरबाला के इलाके कॉटन ऐश्वरी दरा के ट्रांसपोर्टर्स और मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों ने कॉटन रोड की नाकिस हालत जार के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि इलाके को जाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार होकर खंडराट में तब्दील हो चुकी है, जिस पर सफर मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। उन्होंने इलाके से मुंतखब सीनियर सूबाई वजीर इनायतुल्लाह को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और सड़क की मौजूदा हालत जार का जिम्मेदार उन्हें करार दिया। मुजाहिरीन ने धमकी दी कि अगर सड़क को फिलफौर तामीर ना किया गया तो इलाके की आवाम देर पेशावर शाहरा को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर देंगे। और अब कुछ खबरें शामिल करेंगे आजाद कश्मीर से। मीरपुर आजाद कश्मीर में भारतीय फौज की जानिब से मकबूजा जम्मू और कश्मीर में खवातीन पर होने वाले मुजालिम के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली में जिला भर से सैकड़ों की तादाद में खवातीन ने शिरकत की। इस मौके पर खवातीन का कहना था कि 1991 में आज ही के दिन भारतीय अफवाज ने कपवाड़ा में क्रैकडाउन के दौरान दर्जनों खवातीन को गिरफ्तार किया और सफाकी का मुजाहरा करते हुए जुल्म का निशाना बनाया। अफसोसनाक वाक़े के खिलाफ आज भी कश्मीरी सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अक़वाम आलम भारत को बच्चों और ख़वातीन को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने से रोके। मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब आंखों में सजाए तुर्की जाने वाला मीरपुर आज़ाद कश्मीर का रिहायशी पुरइसरार तौर पर जाम बहक हो गया। वरसा ने लाश के हमरा एहतजाजी मुजाहरा किया। बेरोजगारी और मुआशी हालात से दिल बर्दाश्ता होकर मीरपुर आज़ाद कश्मीर का रिहायशी अंजुम सदीक चंद रोज कबल तुर्की के शहर इस्तंबुल पहुंचा, जहां वो पुरइसरार तौर पर जाम बहक हो गया। अंजुम सदीक की लाश समंदर किनारे से बरामद हुई थी। आज मैयत आबाई इलाके पहुंची तो कोहराम मच गया। वरसा ने नौजवान की लाश मंगला रोड पर रखकर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि अंजुम सदीक सिगरेट फैक्ट्री में काम करता था। नौकरी से निकाले जाने पर वो गैर कानूनी तौर पर तुर्की गया। कराची से खैबर तक की खबरों में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए वक्त के साथ रहिए।